रिमांड्स पर रिमांड्स लिए जा रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड भी हो गया। देश के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को ट्रांजिट रिमांड पर। कॉमन मैन को अगर इंसाफ चाहिए तो उसे तारीख पर तारीख से लालू यादव को के ऊपर केस हुआ तो फैसला आने में 17 साल लग गया और 3 महीने में जमानत हो। जयललिता पर 18 साल में फैसला आया और 13 दिन में बेल मिल गई। सलमान खान पर 15 साल में फैसला हुआ और 3 घंटे में रिहा हो गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, मिनटों में जमानत हो गई। उन पर क्या हुआ? 2 दिन में FIR हुआ, 7 दिन में अकाउंट सीज हो गया, 9 दिन के अंदर में कुर्की हो गया। और उसके बाद बिहार के बाहर में हम बिहारियों को कोई कितना भी बेइज्जत कर ले, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कोई ट्रांजिट रिमांड हमारी बिहार की पुलिस जाकर के नहीं मांगती है। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ मोतिहारी के जाने माने और मशहूर वकील SK पंकज जी है। अभी ये जो है कचहरी से अपने आवास पे आ रहे हैं और हम अभी इनको जो है यहीं पे बैठा लिए। इनसे कुछ हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप को, जैसे कि शुरू से ही आप जान रहे हैं कि मनीष कश्यप पे FIR करके उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है तमिलनाडु भी ले जाया गया है। आखिर ये घटना जो है कितना सच है और कितना गलत है, इनसे हम बात करेंगे और कुछ जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी मेरे आवाज़ पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद है। जो आपने बात शुरू की उसके पहले एक बात मैं अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखिए, इस देश में आज स्थिति ये हो गई है कि एक किसी आम आदमी को, किसी गरीब आदमी को, किसी एक जनरल व्यक्ति को, कॉमन मैन को अगर इंसाफ चाहिए तो उसे तारीख पर तारीख का सामना करना पड़ता है जी। और जब यही इंसाफ किसी नेता को चाहिए होता है तो बहुत जल्दी उसको इंसाफ मिल जाता है। और जब नेता इंसाफ का विरोधी होता है, यानी नेताओं पर जब केस होता है या किसी बड़े पैसा वाला धन बल वाले के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी है, आप या हम लोग एक आम आदमी हैं, हम लोगों पर कोई मुकदमा हुआ, बहुत जल्दी पुलिस एक्शन भी ले लेती है, बहुत जल्दी केस भी मतलब हो जाता है, FIR हो जाता है, एक्शन हो जाता है, कुर्की हो जाती है, वारंट हो जाता है, सम्मन हो जाता है, बहुत जल्दी पुलिस अरेस्टिंग का मतलब सारा व्यवस्था लगा देती है, सारी व्यवस्था लगा देती है। और यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि जुडिशियरी इसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए कुछ करप्ट ऑफिशियल्स दोषी हैं जो मामले में पेच फंसाते हैं। जैसे कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, वो खुदा न खास्ते अरेस्ट हो गया तो देखिए अगले ही दिन उसकी केस डायरी, चार्जशीट सब सबमिट हो जाती है, 2-3 दिन के अंदर में सबमिट हो जाती है, ट्रायल होने लगता है, सब कुछ होने लगता है, सब पैसा की पावर। और जैसे ही कोई बड़ा आदमी की बात होती है, किसी नेता और सेलिब्रिटी की बात होती है तो बहुत जल्दी सबमिट होता है। कोई आम आदमी की बात होती है तो आराम से उसको 1-1.5 महीने बाद, जो है 1 महीने बाद पुलिस जो है सोचना शुरू करती है और बिल्कुल जो CRPC में एकदम मैक्सिमम टाइम जो दिया गया है उसी का यूज करके देती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे लालू यादव के ऊपर केस हुआ तो फैसला आने में 17 साल लग गया और 3 महीने में जमानत हो गई। बताइए, देखते रहिए, 17 साल बाद न्याय मिला, मतलब बिहार की जनता को जिसके साथ करप्शन हुआ था या जो भी हुआ था सो कॉल्ड। और कितने दिनों में बेल मिल गया? 3 महीने में। 3 महीने में बेल मिल गई। जयललिता पर 18 साल में फैसला आया और 13 दिन में बेल मिल गई। बताइए, 18 साल में फैसला और बेल कितना दिन में? 13 दिन में जमानत मिल गई। सलमान खान पर 15 साल में फैसला हुआ और 3 घंटे में रिहा हो गए। 15 साल फैसला और 3 घंटे में रिहा हो गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और 2 साल के सजा के बाद क्या हुआ? मिनटों में जमानत हो गई। ठीक है जी। उसके बाद मनीष कश्यप पर अब आ जाइए। एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी, एक जवान का बेटा, जनता की आवाज़ उठाने वाला एकदम मतलब आम व्यक्ति जिसको कॉमन मैन कहा जाता है। जवान या किसान का बेटा कॉमन ही होता है। जी। तो उन पर क्या हुआ? 2 दिन में FIR हुआ, 7 दिन में अकाउंट सीज हो गया, उस अकाउंट को सार्वजनिक भी किया गया, 9 दिन के अंदर में कुर्की हो गया और उसके बाद उनका सरेंडर हुआ। सरेंडर के बाद लगातार रिमांड्स पर रिमांड्स लिए जा रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड भी हो गया। देश के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को ट्रांजिट रिमांड पर, बिहार के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को मेरी मेमोरी में जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर बाहर भेजा गया होगा। जबकि आप देखते हैं कि बिहार के बाहर में हम बिहारियों को कोई कितना भी बेइज्जत कर ले, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कोई ट्रांजिट रिमांड हमारी बिहार की पुलिस जाकर के नहीं मांगती है और ना ही उनके स्टेट
का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि जाने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ, बिहार पुलिस कुछ नहीं कर अभी तो पाई। कुछ भी पता नहीं चला उनके बारे में। तो बिहार पुलिस कुछ कर नहीं पाई। तो हम बिहारियों के साथ ये बहुत बड़ा एक अन्याय और अत्याचार ये है कि मनीष कश्यप को ले जाए। खैर जो भी हो, चूँकि कोर्ट ने आदेश दिया है तो कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। तो कोर्ट ने आदेश दिया और ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को ले गई पुलिस वहाँ की। मदुरई कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। अब तक अपडेट नहीं आ पाया है कि मदुरई कोर्ट में उनके साथ क्या हुआ है। अगर मदुरई कोर्ट उनको जो है वो नेक्स्ट रिमांड नहीं देती है पुलिस को, तमिलनाडु पुलिस को, तो फिर या तो फिर जो है वो उनकी वापसी भी हो सकती है, बिहार में उनको भेजा जा सकता है। बिहार पुलिस चूँकि अनुसंधान कर रही है तो बिहार के जेल में जो है वो भेजा जा सकता है। एक और सुनवाई थी आज, जो मीडिया के खबर जो उड़ते उड़ते आई है कि मनीष कश्यप के जो वकील हैं वो एक पिटीशन देने वाले हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और वो पिटीशन देने वाले थे कि सारे केसेज को, देश भर में जितने केस हैं, आप सब लोग जानते हैं कि 14 मुकदमे बिहार पर हैं, बिहार में हैं, और 13 मुकदमे तमिलनाडु में हैं, एक तीरपुर में है और एक बनारस में है, जो सच तक चैनल पे या मनीष कश्यप पर नामजद जो FIR हुए हैं। तो इन सारे मतलब केसेस के लिए उनको अलग अलग जगहों पे बेल लेना होगा। बेतिया में भी केस है, मतलब हर जगह है, बेल लेना होगा। तो इनके वकील एक पिटीशन देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करके और हाई कोर्ट में ही एक जगह सारे केसेस को सेंट्रलाइज्ड कर दे, जिससे सुनवाई करने में, बेल पिटीशन देने में या इन सब जो अदालती कार्रवाई है उसमें आसानी होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आज दे दिया होगा या दे देगा, जो खबर आएगी थोड़ी देर में, तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो यही दो बात है, यही दो बात मुझे कहनी थी। मुझे बस यही कहना था कि अगर लालू यादव के केस में इतनी देरी हो सके, अगर संजय दत्त को सजा होने के बावजूद कभी फरलो, कभी आपको जो है वो पेरोल पर छुट्टियां मिल सकती हैं और बहुत जल्दी उनको जो है वो जेल काट करके किसी तरह से अपना जो है वो वापस आ सकते हैं, तो फिर मनीष कश्यप के साथ इस तरह का काम क्यों नहीं किया जाता है? मनीष कश्यप के साथ इस तरह से, मतलब इस तरह का उन पर जो है इस तरह की मर्सी पुलिस क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं सरकार उन पर मर्सी करती है? एक बात मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूं कि इसमें अदालत कहीं से दोषी नहीं, क्योंकि अनुसंधान में अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है और अनुसंधान के आधार पे ही अदालत अपना फैसला सुनाती है।